हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज जो बगिया आपके लिए लेकर के आया हूं वो भेजा है कक्षा 9 में पढ़ने वाली पलक ने। पलक की उम्र मात्र 12 साल है और वो हसनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से है। पलक की माँ, जिनका नाम नीलम है, पहले उनको ये गार्डनिंग का शौक़ था और उन्होंने जब अपनी मम्मी को करते हुए देखा तो पलक में भी फिर ये शौक़ अपने आप पैदा हो गया और अब माँ बेटी दोनों मिलकर के सजा रही हैं अपनी ये सुंदर सी बगिया। तो चलिए देखते हैं पलक और उनकी मम्मी ने क्या क्या काम किए हैं अपने गार्डन में, वो भी वेस्ट मटेरियल से। ये है पलक के घर का प्रवेश द्वार और द्वार को दोनों ओर से सजाया है और ऊपर भी हैंगिंग लगा दिया है। और साथ ही जो उनका आंगन है, तो आंगन में कुछ इस तरह से सजा दिया है उन्होंने, कुछ पुतले बना करके। ये सब काम उन्होंने जो है अपने हाथों से किया है और इसमें जो है पीओपी का यूज़ किया तो कभी वाइट सीमेंट का, और इस तरीके से बना दिए ये सुंदर सुंदर स्टैचू और पुतले। और साथ ही जो भी वेस्ट मटेरियल उनके घर में है सभी का यूज़ उन्होंने कर दिया अपने इस गार्डनिंग में। दोस्तों, इस तरह से हमारे घर के आसपास कई तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं और कभी हम घर के इस कोने में रखते हैं तो कभी दूसरे कोने में, और उसका इस्तेमाल जो है सालों तक नहीं हो पाता। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ यूज़ किया है उन्होंने अपने इस गार्डनिंग में। देखिए, जो भी चीज़ें हैं मोस्टली वेस्ट चीज़ें हैं और उन वेस्ट चीज़ों में थोड़ा सा पेंट करके और थोड़ा सा कलाकारी अपनी ओर से करके हर चीज़ को कितना खूबसूरत बना दिया है। बस थोड़े से सोचने की ज़रूरत है और थोड़े से रंगों की ज़रूरत है और थोड़े से समय की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शौक़। अगर शौक़ है, अगर चाहत है तो कुछ भी पॉसिबल है, और अगर मन में चाह नहीं तो कहीं कोई राह भी नहीं। यहाँ पर उन्होंने एक पुरानी सी जाली का यूज़ करके वॉल हैंगिंग बनाया, तो नीचे जो है पुराने से एक ड्रम में उन्होंने कुछ पेड़ पौधे लगा दिए। साथ ही ये जो स्टैचूज़ देख रहे हैं, हंस देख रहे हैं, ये सब कुछ भी खरीदे हुए नहीं है, बल्कि खुद माँ बेटी ने अपने हाथों से मिलकर के बनाया है। और देखिए, एक संस्कृति की झलक जो है इन सब में हमें दिखाई देती है। भारतीय परंपरागत गाँव में, राजस्थान में जिस तरह के झलक हमें देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके का रूप यहाँ पर इनके गार्डन का हमें नज़र आता है। गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा अपने आप में कुछ कहती हुई नज़र आती है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से अपने जो भी टब है उनको इन्होंने सजा दिया है। हर एक वेस्ट चीज़ को यूज़ किया, चाहे वो टायर हो, चाहे वो बोतल हो या पुराने बाल्टी, कोई भी चीज़ खाली नहीं मिलेगी। और जो भी पौधे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक पॉट में हो रही हैं। यहाँ पर एक देखिए पुराने टूटे हुए खिलौना है, तो उसमें भी इन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए। यहाँ पर इस पेड़ के साथ कुछ ऐसे कतरन को रखा कि जो चिड़िया है वो आती है, इन्हें ले जाती है और अपने घोंसला बनाने में इसका यूज़ करती है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर जो फूल हैं ओलियंडर के, वो उनके पौधे में खिल रहे हैं और बहुत कलरफुल नज़र आ रहे हैं। इसी पौधे के साथ उन्होंने कई पौधे और चढ़ा दिए हैं, जैसे कि यहाँ वॉन्डरिंग जू हैंगिंग में लगा दिया और कुछ पौधे और भी हैंगिंग में बीच बीच में लटका करके रखे हैं। यहाँ पर एक चिड़ियों के लिए घोंसला दिखाई दे रहा है और यहाँ देखिए कुछ बॉटल, तो कुछ डिब्बे और कुछ गमले, इन सब का यूज़ करके कुछ पेंट करके इन्होंने एक खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब हम आ गए हैं पलक के घर के छत के ऊपर और छत के ऊपर देखिए किस तरह से बाउंड्री वॉल है
जो कि रेलिंग से बना हुआ है, और उसी के किनारे किनारे उन्होंने पेड़ पौधों से सजा दिया है। यहाँ पर भी कई सारे गमले और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखिए वेस्ट मटेरियल में किस तरीके से इन्होंने आँख मुंह इस तरह से बना करके और एक सुंदर से गमले का रूप इन्होंने इसको दिया। हर एक पौधा, हर एक पॉट कुछ कहता हुआ, कुछ संदेश देता हुआ हमें नज़र आता है। दोस्तों, आप हमेशा पूछते हैं मिट्टी कैसे बनती है, कौन सी खाद डालते हैं, कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नॉर्मल गार्डनिंग होती है, जो आम लोग करते हैं, वैसे गार्डन को ही मैं आपके लिए लाता हूँ। और कॉमनली इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो किचन वेस्ट है, इसी का यूज़ किया जाता है। कोई ऐसा अलग से गार्डन नहीं दिखाता कि जिसमें बहुत महंगे महंगे आइटम या बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हो। बस जो कुछ भी घर के आसपास अवेलेबल होता है, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके गार्डनिंग को ये सब करते हैं। देखिए यहाँ पर थर्माकोल के बॉक्स का कितने सुंदरता से यूज़ किया है, और एमरिलीस के जो पौधे हैं कितने सुंदर इसमें लग रही हैं। साथ ही जो बॉटल है उसको बीच में से इस तरह से कट करके और इसमें लगा दिए हैं वॉन्डरिंग जीव के पौधे, तो कुछ सदाबहार के पौधे। और देखिए कितने सुंदर चेहरे को इसमें इन्होंने बनाया है। और यहाँ पर तो छोटे छोटे मटकों का यूज़ किया है, और इसको भी वॉल हैंगिंग के रूप में अपने दीवार के साथ लगा दिया है। भले ही दीवार में प्लास्टर उधड़ी हुई है या प्लास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दीवारें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। पलक को इतने खूबसूरत गार्डन बनाने का श्रेय जाता है उनके मम्मी को। सच में हर घर में अगर इस तरह के माँ हो जो कि अपने बच्चों को इस तरह के अच्छे संस्कारों से जोड़े, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा गलत राह पर नहीं जाएगा, और वो जो है केवल गार्डनिंग ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी पूरी तरह से सुलझा हुआ रहेगा। पलक ने अब अच्छे से सीख लिया है कि किचन वेस्ट का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और उनको अब बाहर इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। किचन वेस्ट को वो कंटेनर में जमा करती है और उसी में डाल देती है कुछ मिट्टी और किचन वेस्ट आपस में मिलकर के सड़ने लगते हैं। और अगर उनको कुछ गोबर की खाद वगैरह कभी मिल जाती है तो वो उसी में ही डाल देती है, और इस तरह से धीरे धीरे कुछ समय बाद उसमें तैयार हो जाता है कंपोस्ट, और इसी में लग जाती हैं उनके पेड़ पौधे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल पाता, या आजकल तो गोबर की जो खाद है वो भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा सॉल्यूशन है वो मुझे लगता है किचन वेस्ट, क्योंकि किचन वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो शायद कभी भी कम नहीं होगा और हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, अधिकतर लोग किचन वेस्ट का यूज़ करके थक चुके हैं, और अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है और बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से एक बार किचन वेस्ट का यूज़ करना सीख जाएंगे तो ना तो उसमें आपको दुर्गंध आएगी और ना ही उसमें कीड़े बनेंगे। दोस्तों, जब मैंने भी किचन वेस्ट शुरू में बनाया था तो उस विधि में कीड़े बन रहे थे, और उन कीड़ों को भी मैंने आपको दिखाया था। और बाद में जो है मैंने अपने किचन वेस्ट को बनाने का तरीका बदल दिया, और उसमें अब कीड़े भी नहीं पड़ते और स्मेल भी नहीं आती। और उन सब का वीडियो जो है इस YouTube चैनल पर मौजूद है। इसके लिए आप हमारी बगिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जाकर के देखें। उसमें आपको किचन वेस्ट से खाद बनाने का तरीका मिल जाएगा, और जो नए वीडियोस हैं उनको देखें। और जो मैंने 1.5 साल पहले अपलोड किया था तो उस वीडियो के सीन भी उसमें हैं कि उसमें किस तरह से कुछ कीड़े बन रहे थे, और बाद में जो मैंने बनाया तो उसमें कीड़े नहीं बन रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।